आज आचार्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित आज भगवान ने कहा राजा बलि ऐसा करो, तुम हमारा धर्म संकट में पड़ गया है, धर्म संकट में पड़ गया है। आप देखो ज्यादा लेंगे तो हमारा नियम में गड़ जाएगा, और नहीं ले रहे हैं तो आपका मन दुख रहा है। तो ऐसा करिए, हमने एक निष्कर्ष किया है कि 3 पग भूमि, कितने 3 पग भूमि आप हमें दान में दे दो। अब ये बात राजा बलि ने सुनी तो पहले तो खूब हंसा, खूब हंसा और कहने लगा आप रहे बामन की बामन, आप पर मांगना भी नहीं आता। अरे आप कोई छोटे मोटे राजा के पास नहीं आए हो, त्रिलोकीनाथ के पास आए हो, त्रिलोकीनाथ के पास आए हो। मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, तीनों लोकों का मालिक हूं। भगवान मन ही मन कहने लगे कि बड़ा त्रिलोकीनाथ बन रहा है, तीनों लोकों का मालिक बन रहा है। अरे मेरे 3 पग ही पूरे कर देना। हाँ, और बाहर से बोले राजा बलि सुनो, हम ना तो 3 से 3.25 लेंगे और ना 2.25 लेंगे। एक बात और बताना भूल गए। बोले क्या? बोले 3 पग भूमि जो लेंगे वो तुम्हारे पैर से नहीं नापेंगे, हाँ अपने पैर से नापेंगे। अब तो राजा बलि कहने लगा अरे महाराज 3 पग भूमि लोगे और अपने पैर से नापोगे, आपके 3 पग में तो आसन भी नहीं बिछ पाएगा, आप बैठ भी नहीं पाओगे, आप ज्यादा ले लीजिए। राजा बलि से कहा देखो राजा बलि, हम तो इसलिए ले रहे हैं तुम्हारे मन को कष्ट नहीं होवे, नहीं तो आप देना है तो दो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा तो बहुत कुछ मन है देने का, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। ऐसा है आपको जहां से अच्छा लगे, जहां तक आपकी नजर जा रही है सब आपका ही है, आप नाप लीजिए। राजा बलि से कहा अरे तुम्हें देना भी नहीं आता? अरे किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है तो उसका संकल्प होता है, संकल्प करिए पहले। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि का क्या संकल्प होगा, आप नाप लीजिए। बोले नहीं, हम बिना संकल्प के नहीं नापेंगे। संकल्प का मतलब क्या होता है मेरी मैयाओं? संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। हाँ, आपने किसी कार्य का संकल्प कर दिया तो वो आपको करना ही पड़ेगा, हाँ नहीं तो आपको दंड भोगना पड़ेगा, यहां नहीं तो ऊपर के लोक में। हाँ बोलो राधे राधे। मेरी मैया या तो संकल्प करिए मत, और करिए तो उसको पूरा करिए, उसको निभाइए। हाँ, आज राजा बलि से कहा कि आपको संकल्प के बिना हम नहीं नापेंगे। राजा बलि की बातें और भगवान की बातें शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बोले हम बिना संकल्प के नहीं नापेंगे। शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये बालक बामन का बच्चा इतनी देर से संकल्प को लेकर के क्यों जोर दे रहा है। शुक्राचार्य जी ने देखा, ध्यान लगा करके तो सब जान गए, सब जान गए। और राजा बलि से कहा अरे राजा बलि, अरे राजा बलि सुनो 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 सुनो, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। ना तो ये कोई बामन है, ना कोई ये 53, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो साक्षात नारायण है।
देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आया है। अगर तूने 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया ना राजा बलि, के पास कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ लूट करके ले जाएगा। ये छलिया है, इनके चक्कर में मत पड़। कह दे बाद में आना, बाद में आना मना कर दे। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे झूठ बोलने को कह रहे, मना करने को कह रहे हैं। वाह रे वाह राजा बलि, ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि कि गुरुदेव मैं इनको 2 घंटे से मना रहा हूं कुछ देने के लिए, लेकिन ये ले नहीं रहे हैं और इनसे मैं मना कर दूं। जैसे तैसे मनाया 3 पग भूमि के लिए और इनसे मैं मना कर दूं। बोले मना नहीं, कह दे बाद में आना। राजा बलि, अगर तूने 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया ना तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बोलो राधे राधे। और राजा बलि, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर झूठ बोलने का पाप नहीं भोगना पड़ता है। जैसे किसी गाय के प्राण संकट में हो मैया, किसी गाय के प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने से उस गाय के प्राण बच जाएं, तो मेरी मैया आपका झूठ बोलना सफल माना जाएगा। हाँ, किसी का घर लुटने के लिए जा रहा हो, बर्बाद होने के लिए जा रहा हो, अगर आपके झूठ बोलने से उसका घर बर्बाद होने से बच जाए, लुटने से बच जाए, तो मेरी मैया आपका झूठ बोलना भी सच हो जाएगा, आपका उसका पाप नहीं भोगना पड़ेगा। और राजा बलि, तुम्हारा तो सब कुछ लुटने के लिए जा रहा है, मना कर दो। लेकिन वाह रे वाह राजा बलि, ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि कि मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया और इनको मैं मना कर दूं। आज शुक्राचार्य जी से कहा कि हे शुक्राचार्य जी, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण है, अगर ये नारायण ना होकर के कोई साधारण ब्राह्मण है, तो मुझे पक्का विश्वास है ये 3 पैर से भी 3.25 नहीं लेगा। अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण ना होकर के अगर ये नारायण है, आप कहते हैं नारायण है, अगर ये नारायण है तो लोग ये कहेंगे कि जो संसार को बनाता है, जो संसार का पालन करता है, वो भी राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने के लिए आया, भीख मांगने के लिए आया। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। वाह रे वाह राजा बलि, ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि कि मेरे यहां से ब्राह्मण बिना लिए ना चला जाए। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, राजा बलि को गुरुजी ने बता भी दिया साक्षात नारायण है, लेकिन ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि मेरी मैयाओं के ब्राह्मण को दिया गया वचन मेरा झूठा ना हो जाए, आज गुरुजी की बात भी नहीं मानी। बोले गुरुजी, लोग यही कहेंगे जो जगत का पालनहारा है, जो संसार का मालिक है, जो जगत को बनाता है, जगत परम ब्रह्म परमात्मा नारायण, वो भी राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने के लिए आया, भीख मांगने के लिए आया। आज शुक्राचार्य जी ने देखा कि राजा बलि तो लुटने के लिए जा रहा है, कमंडल लेकर के जा रहा है। कमंडल, क्योंकि संकल्प बिना जल के नहीं होता। हाँ, जल
गिरेगा, पानी गिरेगा तो संकल्प होगा। शुक्राचार्य जी ने देखा मेरा शिष्य लुटने के लिए जा रहा है, बर्बाद होने के लिए जा रहा है। मेरी मैयाओं, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, जो हृदय से अपने शिष्य का कल्याण करना चाहते हैं, वो उसकी रक्षा जरूर करते हैं। मेरी मैयाओं देखो, फिर इसी बात को कहूंगा कि गुरु जीवन में होना चाहिए। गुरु एक नौका होती है भगवान से मिलाने वाली। हाँ, जैसे मैयाओं हम अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं ना, और कन्यादान करते ही, पीले हाथ करते ही अपनी पुत्री का हाथ पति के हाथ में पकड़ा देते हैं, वर के हाथ में पकड़ा देते हैं। बोले अब तक ये मेरी थी, आज से ये मेरी नहीं, आज से ये आपकी है, आज से ये आपकी है। ऐसे ही मेरे माता बहन भाई बंधुओं, एक गुरु का रूप होता है। गुरु कन्यादान कर देता है अपना शिष्य का भगवान के चरणों में कि प्रभु अब तक ये मेरा शिष्य था, आज से ये मेरा नहीं, आज से ये आपका शिष्य है, आज से ये आपका शिष्य है। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, बिन गुरु भव निध तरय ना कोई, जो शंकर विरंच सम होई, बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, एक बोला, आप कहते हैं महाराज जी गुरु बनाने वालों को भगवान मिल जाते हैं, या गुरु का नाम जपने वालों को भगवान मिल जाते हैं। बोले बिल्कुल, हाँ, ये बात मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं, इतिहास कहते हैं, बड़े बड़े कहते कहते चले गए। हाँ, बोले एक बात है, हम गुरुजी बना लेंगे। एक अकड़ू खां जी थे, अकड़ू खाकियों की भी तो कमी नहीं है मैयाओं। हाँ, अकड़ू खां भी बड़े घूम रहे हैं। हाँ, खामा खा कोई लेना ना देना, लेकिन है हम कौन जी, हम अकड़ू खां जी। अब लड़ो उनसे, बोलो राधे राधे। हाँ, अकड़ू खां की कहाँ कमी, अब तो आ गए और बोले अब तुम्हें गुरुजी हम बनाएंगे और तुम्हें हमें भगवान से मिलाना है। मैंने कही हम बिल्कुल मिलाएंगे आपको। हाँ ठीक है, मंत्र ले लिया। हाँ जी, मंत्र ले लिया। बोले अब आपने मुझे मंत्र दे दिया, मिलाओ भगवान से। मैंने मिलाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, कुछ दिन तो जपो, कुछ दिन तो आदत बनाओ जपने की। बोले बहुत दिन जप लिए, पागल मत बनाइए, आपने कहा है आप हमें भगवान से मिलाइए। मैंने कहा चलो आज तुम्हें भगवान से हम मिलाएंगे, चलो। अब यमुना जी के किनारे ले गए महाराज। मैंने कहा ऐसा करो, अपने कपड़े उतार लो और आ जाओ यमुना जी के भीतर। हाँ, बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा मैया जी। अब यमुना जी के अंदर बुला लिया। अब क्या करूं गुरुजी, मैंने डुबकी लगाओ, और देखो डुबकी लगाओगे ना तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। बोले ठीक है गुरुजी। अब जैसे ही डुबकी लगाई तो गुरुजी ने क्या किया मालूम मैया जी, उसकी टेंटिया दबा ली नीचे। टेंटिया जानते हो, टेंटिया कैसे के, गर्दन मान लो, गर्दन, गर्दन पकड़ के नीचे ही दबा दिया, पूरा वजन डाल दिया। अब 1 मिनट हो गई, कोई बात नहीं है, सोच रहे गुरुजी ने पकड़ रखा है। हाँ, भगवान में दिखेंगे। 2 मिनट हुई। अब जब 2 मिनट हो गई, जब श्वास नहीं निकलने लगा तो तड़फड़ाने लगा। हाँ, तड़फड़ाने लगा और फड़फड़ाने लगा, हाथ पैर फेंके,
पर मैंने उसकी टेटिया नहीं छोड़ी। हाँ, जब एक आध मिनट और हो गई, जब ज्यादा तड़फड़ाने लगा, अब उसका मन ऐसा हो गया था कि किसी भी उपाय से इस जल से मैं बाहर निकल जाऊं। हाँ, इस जल से कैसे भी मैं बाहर निकल जाऊं। थोड़ी देर बाद मैंने उनको छोड़ दिया। हाँ, बोलो राधे राधे। अब जैसे ही छोड़ा, तुरंत फड़फड़ा करके बाहर निकला। हाँ, मुझसे बोला, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तो मार ही डालते। मैंने कहा, तुम्हें भगवान के दर्शन करा रहे, तुम्हें हुए कि नहीं? बोले, भगवान की चल रही है, तीनों लोगों के हो जाते गुरुजी। मेरे कहने का मतलब क्या है मेरी मैयाओं? जैसे उस व्यक्ति की तड़फन थी कि इस जल से कैसे भी मैं बाहर निकल जाऊं, मेरे प्राण बच जाएंगे, इस जल से कैसे भी मैं बाहर निकल जाऊं, मेरे प्राण बच जाएंगे, ऐसे ही मेरी मैयाओं आपके जीवन में ये तड़फन लग जाए भगवान से मिलने की। जैसे जल से बाहर निकलते ही प्राण बच जाए, ऐसे ही तड़फन लग जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, उसी दिन मेरे कन्हैया आपको मिल जाएंगे, उसी दिन मेरे ठाकुर आपको मिल जाएंगे। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, तड़फन बना लीजिए मेरे ठाकुर से मिलने की। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, गुरु जीवन में अवश्य बनाइए। हाँ, अच्छा, किस किस के गुरु हैं? एक बार हाथ खड़े करें जिनके हैं। 1 2 3 4 5 6 10 20। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कोई जानता है गुरु का मतलब क्या होता है? क्यों बनाते हैं गुरु? गुरु किसे कहते हैं? ए जी, मैया जी, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु किसे कहते हैं? ए जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है मेरी मैया जी। गुरु का मतलब होता है गा माने अंधकार, गा माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गा माने अंधकार और रू माने प्रकाश, यानी मानव के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उसे निकाल करके प्रकाश भर दे, उसी का नाम गुरु होता है, उसी का नाम गुरु होता है मेरे माता बहन भाई बंधु। लेकिन आजकल तो गुरु के नाम को ही लोगों ने कलंकित कर दिया है मेरी मैयाओं। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप को विश्वास किसी पर करिए, अगर नहीं है तो आप मेरे हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, वो आपसे राम जी से अवश्य मिला देंगे, राम जी से अवश्य मिला देंगे। लेकिन गुरु जीवन में अवश्य बनाइए, गुरु जीवन में अवश्य बनाइए। आज शुक्राचार्य जी ने देखा मेरा शिष्य लुटने के लिए जा रहा है, तो क्या किया मालूम है? छोटा रूप बना करके, सूक्ष्म रूप बना करके कमंडल की नली में जा करके बैठ गए। बोले, ना तो जल गिरेगा, ना मेरा शिष्य लुटेगा, ना संकल्प होगा। हाँ, अब तो मेरी मैयाओं भगवान ने देखा कि गुरुजी अपने शिष्य की बड़ी सहायता कर रहे हैं। राजन थोड़ा सा बढ़ा दो। बड़ी सहायता कर रहे हैं, लुटने नहीं दे रहे हैं। तो क्या किया कन्हैया, बामन भगवान ने कहा, अरे राजा बलि, ऐसा लग रहा है कमंडल की नली में जंग लग गई है क्या? कितने दिन से रख रखा है? भगवान ने कुशा के आसन से एक तिनका निकाला और कमंडल की नली में डाल दिया।
अब जैसे ही कमंडल की नली में डाला तो मैया शुक्राचार्य की आंख पे जाके लगा। आंख पे जाके लगा तो एक आंख गोविंदाय, हाँ। अब तो मेरी मैया भगवान की इस कथा में भी लीला है कि गुरु वो होता है कि गुरु की तो एक नजर होनी चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, आजकल के गुरु की दृष्टियों में भी फेर हो गया है। हाँ, आजकल के कैसे गुरु हैं कि अगर कोई गरीब होगा जिसके पास देने के लिए नहीं होगा, उससे तो शायद मुंह भी छुपा लें, बोले ये और 2 घंटे खराब करेगा, इनसे कह दो बाद में आएंगे, है नहीं है महाराज जी, बोल दो। हाँ, और पैसे वाला होगा तो शायद देखते ही बुला ले और बराबर में बिठा ले। हाँ, इसीलिए भगवान ने एक दृष्टि को हटा दिया कि गुरु की तो एक दृष्टि होनी चाहिए, उसकी नजर तो सब पर बराबर होनी चाहिए, वही गुरु श्रेष्ठ माना जाता है मेरी मैयाओं। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संकल्प हुआ, 3 पग भूमि का संकल्प किया, भगवान से कहा कि आप नाप लीजिए। आज राजा बलि ने हाथ जोड़ करके जैसे ही कहा, मेरे प्रभु ने धीरे 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 बढ़ना चालू कर दिया। आज मेरे कन्हैया बामन भगवान बिल्कुल बौने बन करके आए हैं और धीरे 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 बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। आज मेरे प्रभु का मुखारविंद दिखना बंद हो गया है, आकाश मंडल में चला गया। आज मेरे प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया है। बोलिए विराट भगवान की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। विराट रूप धारण कर लिया भगवान ने। आज एक पैर को पृथ्वी पर रखा तो मेरी मैयाओं पृथ्वी लोक को नाप लिया। दूसरे पैर को मेरे कन्हैया ने इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, स्वर्गलोक, ध्रुवलोक, ध्रुवलोक, हाँ, गौलोक, बैकुंठ, भारतवर्ष, भूमिखंड, हाँ, सब भगवान के बीच में आ गए हैं। आज भगवान का अंगूठा ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा। हाँ, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे नारायण का चरण चिन्ह है, उनका अंगूठा है। आज अपने कमंडल से ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरणों को धोया। आज वही चरणों से धोया, जो जल था वही अपने कमंडल में भर लिया और यही कमंडल का जल श्रीमान गंगा बनी है। बोल गंगा मैया की जय। यही श्रीमान गंगा जी बनी है मेरी मैयाओं। वामन भगवान के चरणों से प्रकट हुई है गंगा। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज प्रभु ने 2 पैरों में राजा बलि का सब कुछ नाप लिया। तीसरा पैर देने के लिए राजा बलि पर कुछ नहीं बचा। भगवान ने कहा, क्यों त्रिलोकानाथ जी, तीनों लोकों के मालिक बन रहे थे, बड़ा अभिमान कर रहे थे कि तीनों लोकों का मालिक हूं, मैंने तुम्हारा 2 पैर में ही सब कुछ नाप लिया है, अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। मेरी मैयाओं, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मकान, दुकान, संपत्ति, वैभव, पैसा, ये सब मेरे ठाकुर का दिया गया है। हाँ जी अन्ना जी, मैया जी, ये सब
मेरे ठाकुर का दिया गया है। ये संपत्ति, वैभव, मकान, दुकान, खजाना, फैक्ट्री, पुत्र पुत्रादि, ये सब आप लेके नहीं आए हैं। हाँ, ये सब मेरे गोविंद ने दिया है, मेरे ठाकुर ने दिया है, आपको उसका रखवाला बना दिया है। मेरी मैयाओ, हम तो केवल एक मुनीम हैं। हाँ, असली मालिक तो कोई और है, असली मालिक तो कोई और है, और वो मेरा ठाकुर है, वो मेरा कन्हैया है, वो नारायण है। मेरी माता बहन भाई बंधु, असली मालिक तो वही है। ये सब उसी का है मेरी मैयाओ, उसी ने हमको दिया है। एक बात बताओ मेरी मैयाओ, ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। राजा बलि को तीनों लोकों का मालिक बना दिया, ये किसने बनाया? जी, राजा बलि को तीनों लोकों का मालिक बना दिया। हाँ, स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया। ये मेरे ठाकुर की कृपा है, ये मेरे गोविंद की कृपा है। और राजा बलि से तीनों लोकों को छीन लिया। हाँ, जरूरत पड़ गई तो भगवान ने तुरंत छीन लिया है। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, छीन लिया है। ऊपर वाला देने पे आ जाए तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेने पे आ जाए तो वो चमड़ी भी। तो मेरी माता बहन भाई बंधुओं, अगर आपका समय अच्छा चल रहा हो तो आप सबसे कहना चाहूंगा, उस समय पर अच्छे कार्य करने चाहिए। अच्छा समय आपका चल रहा हो तो उस समय पर अच्छे काम करिए मेरे मैयाओ। वो अच्छा किया गया जब आपका बुरा समय आएगा, जब आपका बुरा समय आएगा, वो अच्छा किया गया मेरी माता बहन भाई बंधुओं आपके काम आएगा, आपके काम आएगा, आपके काम आएगा। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आपके काम आएगा। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, शुभ कर्म करते रहिए। यज्ञ करिए, मंदिर बनवाइए, गौशाला बनवाइए, कथा कराइए, कीर्तन कराइए, यज्ञ करिए, दान करिए। हाँ, ये अच्छा किया गया आपके काम आएगा मेरी माता बहन भाई बंधुओं, और बुरे समय पर यही आपका काम आएगा। आज राजा बलि से कहा कि अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तैयार हो जाओ। आपने 3 पग भूमि देने के लिए वचन दिया था, मैंने 2 पैर में ही सब कुछ नाप लिया है। राजा बलि ने कहा, प्रभु मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, डर तो इस बात से लगता है कि आपको दिया गया वचन झूठा ना हो जाए। मेरा आपसे एक निवेदन है। बोले क्या बात है बताओ? बोले आपने एक बात बताइए प्रभु, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालक? कर्ण जी, संपत्ति बड़ी है या संपत्ति का मालिक? राजा बलि ने से कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? संपत्ति से 100 गुना बड़ा होता है उसका मालिक। तुरंत राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने 2 पैर में मेरी संपत्ति को नापा है, उसका मालिक तो बकाया है। ये तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए, ये तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। आज जैसे ही राजा बलि के सिर पर मेरे प्रभु ने चरण रखा, आज मेरे प्रभु से आंखों से आंसू आ गए कि वारे वाह राजा बलि, मैं आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन आज तूने मुझे छल लिया है, आज तूने मुझे छल लिया है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि जिन चरणों के लिए
संत महात्मा ज्ञानेंद्री मुनेंद्री मेरी मैयाओं समाधि लगाते हैं, वो चरण 1 मिनट के लिए दिखाई नहीं देते। वो चरण आज राजा बलि के ऊपर रखे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा क्या हो सकता है मेरे माता बहन बंधुओं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जो लक्ष्मी साक्षात भगवान के चरणों में बैठी रहती है, वो चरण कभी लक्ष्मी के ऊपर नहीं रखे गए, वो आज एक भक्त के ऊपर रखे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मेरे माता बहन बंधु। आज राजा बलि के पिताजी आ गए, बाबा आ गए, पर बाबा आ गए, प्रहलाद जी आ गए, स्वयंभू मनु जी आ गए, पत्नी आ गई, हाथ जोड़ करके कहते हैं हे प्रभु, आपने हमारे परपौत्र को तीनों लोकों का मालिक बना दिया, ये आपकी कृपा है। और तीनों लोकों को छीन लिया, ये उससे भी बड़ी कृपा है। आप ही देने वाले हैं, आप ही लेने वाले हैं। भगवान ने देखा, क्या बोले, इस खानदान में सब भक्ति ही भरे हुए हैं क्या, जो आता है वो कहता है अच्छा किया। आज प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, तुम्हारा परपौत्र तुमसे भी भक्त निकला, तुमसे भी बड़ा दानी निकला। आज मेरा मन है राजा बलि को अपनी तरफ से मैंने सुतल लोक का राज्य अपनी तरफ से दे दिया। सुतल लोक का मतलब स्वर्ग से भी अच्छा लोक, वो तो राजा बलि को मैंने अपनी तरफ से दे दिया। लेकिन अगर राजा बलि के मन में कोई इच्छा है तो वो मांग सकता है। राजा बलि ने कहा प्रभु, मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं। हाँ, जिनके पास कुछ होता नहीं मांगते तो वो हैं। एक बात बताइए मेरी मैयाओं, मांगने से तो हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाती है। ये बात आप बिल्कुल सत्य समझ लेना। भगवान से जो भक्त मुक्ति मांगता है, ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, भगवान उससे मुक्ति दे देते हैं। भगवान से भक्ति मांगता है तो भगवान भक्ति दे देते हैं। शक्ति मांगता है, शक्ति दे देते हैं। वैभव मांगता है, भगवान वैभव दे देते हैं। पुत्र पुत्र आदि मांगता है, जो भी मांगता है मेरी मैयाओं, यकीन करना भगवान का ऐसा स्वभाव है, भगवान का ऐसा मन है, भक्त भगवान से कुछ भी मांगे भगवान दे देते हैं, भगवान दे देते हैं मेरे माता बहन भाई बंधुओं।